हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं महाराज परमानंद जी का वीडियो। तो इस वीडियो में महाराज परमानंद जी ने क्या बताया है कि जो महिलाएं सुबह नहाने के बाद मांग भरती हैं वो महिलाएं इस वीडियो को जरूर देखें अवश्य करके। चलिए देखते हैं महाराज परमानंद जी का वीडियो देखते हैं। भक्तों, जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है वह आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले, क्योंकि यह विषय साधारण नहीं है। भक्तों, मांग में भरा गया सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं होता, यह स्त्री के सौभाग्य, पति की आयु और पूरे घर की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना गया है। यह वही मंगल है जो पति की रक्षा करता है, जो दाम्पत्य जीवन को स्थिरता देता है और घर में लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। लेकिन भक्तों, जब यही सिंदूर गलत समय पर, गलत अवस्था में या गलत विधि से भरा जाए तो वही मंगल अमंगल का कारण भी बन सकता है। भक्तों, बहुत सी बहनें अनजाने में रोज ऐसी गलतियां कर रही हैं जिनका प्रभाव सीधे उनके पति के भाग्य पर पड़ रहा है। पति मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, फिर भी तरक्की नहीं हो पाती। घर में बिना कारण कलह बढ़ती है, मन शांत रहता है, संतान पक्ष में भी बाधाएं आने लगती हैं। भक्तों, ये सब केवल बाहर के कारणों से नहीं होता, इसके पीछे कई बार घर के भीतर की छोटी छोटी धार्मिक चूक भी होती है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, सबसे पहली और बड़ी भूल रात के समय मांग में सिंदूर भरना। भक्तों, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि रात्रि का समय विश्राम और शांति का होता है। रात में सिंदूर लगाना मंगल की उग्र ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे पति के जीवन में संकट और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसे आदत कभी ना बनाएं। दूसरी बात भक्तों, शव यात्रा, श्मशान या मृत्यु वाले स्थान पर जाते समय सिंदूर न लगाएं। ऐसे स्थानों की ऊर्जा भारी और शोकपूर्ण होती है। वहां नया सिंदूर लगाकर जाना स्त्री के सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तीसरी बात भक्तों, गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उपयोग में न ले। अगर सिंदूर की डिब्बी गिर जाए या सिंदूर भूमि पर गिर जाए तो उसे वापस न भरें। यह संकेत होता है कि उस सिंदूर की ऊर्जा टूट चुकी है। गिरा हुआ सिंदूर पति की उन्नति में बाधा और घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। चौथी बात भक्तों, न अपना सिंदूर किसी को दे और न किसी से ले। किसी और के सिंदूर के साथ उसकी नकारात्मकता, उसके भाग्य के दोष भी स्थानांतरित हो सकते हैं। सिंदूर व्यक्तिगत साधना है, इसे साझा नहीं किया जाता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, आजकल कई बहनें केवल दिखावे के लिए रेडीमेड रंग वाला सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, यह बहुत बड़ी भूल है। रासायनिक या बनावटी रंग वाला सिंदूर धर्म के अनुसार उचित नहीं माना गया है। सिंदूर केवल प्राकृतिक होना चाहिए। भक्तों, समझ लीजिए, पति की तरक्की केवल उसके पुरुषार्थ से नहीं होती, उसमें पत्नी की धार्मिक स्थिति भी जुड़ी होती है। यदि पत्नी नियमों का पालन नहीं कर रही तो पति चाहे जितनी मेहनत कर ले, मार्ग में बाधाएं बनी रहती हैं। अब सुनिए भक्तों, कभी भी क्रोध, दुख या मानसिक अशांति में सिंदूर न भरें। उस समय मन की नकारात्मक ऊर्जा सीधे सिंदूर में प्रवेश कर जाती है, जिसका प्रभाव पति पर पड़ता है। मांग में सिंदूर हमेशा पूरी, सीधी और बीच से भरना चाहिए। आधी, अधूरी, तिरछी या केवल टीके जैसी रेखा सौभाग्य को कमजोर करती है। बिना स्नान किए कभी सिंदूर न भरें। गीले बालों में भी सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में लगाया गया सिंदूर पति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। मासिक धर्म के समय सिंदूर न लगाना ही शास्त्र सम्मत है। यह ऊर्जा संतुलन का नियम है, इसे समझना चाहिए। भक्तों, एक अत्यंत शुभ उपाय सुनिए। अपने प्राकृतिक सिंदूर में चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिलाएं। हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक है। यह उपाय गुप्त रखें, किसी को न बताएं। सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करके सिंदूर भरें। धीरे धीरे आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे। पति की उन्नति,
घर में धन का प्रवाह और पारिवारिक शांति बढ़ने लगेगी। भक्तों, यह मत समझिए कि सिंदूर केवल लाल रंग है। यह स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब नियम से, श्रद्धा से और सही विधि से सिंदूर भरा जाता है तो वही सिंदूर घर के लिए कवच बन जाता है। इसलिए भक्तों, मांग में सिंदूर भरते समय इसे साधना समझिए, दायित्व समझिए और पूरे विश्वास के साथ निभाइए। क्योंकि स्त्री का सिंदूर सुरक्षित है तो उसका परिवार सुरक्षित है,